हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो चैप्टर है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस HSC IT क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का, ये एक्चुअली जो चैप्टर है वो दोनों स्ट्रीम मतलब सब स्ट्रीम के लिए कॉमन है। एक्चुअली जो आपका कॉमर्स है और आपका जो साइंस है उसमें कॉमर्स में एक्चुअली 4th चैप्टर है आई गेस, एंड इसमें साइंस में 6 चैप्टर है। ठीक है, सो ये चैप्टर अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एक्चुअली इसका जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट है मैंने वो अपलोड कर दिया मेरे चैनल में। आप लोग इस वीडियो के आई बटन में चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में, या फिर एंड स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो इसके लास्ट में, एंड में। ठीक है, सो बने रहिए वीडियो तक, पूरा देखिए आप लोग। मैं इसमें कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो स्टे विद दिस चैनल, this video, and subscribe this channel for more updates videos on IT, physics, electronics, CS and all, and like it if you like this video, and share it if possible to your friends, students. So start करते हैं students, e-commerce and e-governance. ओके, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला देखेंगे हम लोग e-commerce क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक्चुअली एक आप लोग के लिए साइट बनाया। उसमें देखो ई कॉमर्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स में आप लोगों ने देखा रहेगा, जो आपने वेबसाइट देखी रहेंगी, जैसा flipkart.com हो गया या amazon.com हो गया, n.in हो गया, एंड शॉपक्लूज, स्नैपडील, ब्ला ब्ला, बहुत सारा है। ठीक है, सो उसमें कैसा होता है कि आप जब भी लॉगिन करते हो अपने कंप्यूटर से, सो उधर आपको एक्चुअली सेल वगैरह रहता है, मतलब एक बैनर जाते रहता है, फिर उसमें का लिस्टिंग रहता है, कार्ट वैल्यूज़ रहता है, फिर बाद में प्रोडक्ट्स रहते हैं। सबसे मेन तो प्रोडक्ट्स का फिर लिस्टिंग्स रहता है पूरा। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप पूरा चेकआउट करते हो विद कैटेगरीज वाइज। आप लोग चेक करते हो कौन सा आपको क्या डिमांड है, कैसा आपको कौन सा बेस्ट सेलर है, कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, उस हिसाब से आप देखते हो। कौन सा रिव्यूज़ देखते हो खास करके, है कि नहीं, रिव्यूज़, रेटिंग्स वगैरह सब कुछ देखते हो। फिर सबसे मेन तो आप लोग ऑफ़र देखते हो, जैसा अभी इसमें कैसा सेल दिखा है। एक सैम्पल में ऐसी ओवरव्यू लिया हूँ। एक ई कॉमर्स, इसको ई कॉमर्स पोर्टल बोलते हैं, वेबसाइट पोर्टल बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये होता है ई कॉमर्स साइट, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि जो भी कुछ प्रोडक्ट्स रहेगा वो ऑनलाइन शॉप करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा आप लोगों ने, जो भी है आपने प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट किया, फिर उसको अपने कार्ट में ऐड किया। ठीक है ना, अभी जैसे आप लोग नॉर्मल शॉप्स पे जाते हो, बिग बाज़ार या फिर डी मार्ट वगैरह में, तो उसमें ऐसा आपने देखा रहेगा, बास्केट देखा रहेगा, तो उसमें कैसा आप ऐड करते हो कार्ट्स वगैरह। ठीक है, मतलब सॉरी, आपके प्रोडक्ट्स वगैरह कार्ट में कैसे ऐड करते हो, वैसा ऐड कर देते हैं आप लोग। उसमें ऑप्शन रहता है टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में आप देखते हो, सॉरी टॉप राइट में आप लोग देखते हो, ऐसा ज़्यादा करके फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन का, तो उसमें दिख जाता है। फिर बाद में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, फिर उसके बाद ऑनलाइन परचेसिंग करते हो विद कार्ड और विद कैश। कोई कैश ऑन डिलीवरी करता है तो तभी का तभी कर रहे हैं। तो कैसा होता है कि देखो यहाँ पे जैसा दिखा है, आप लोग ATM से पेमेंट करते हैं और आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में दे दिया जाता है। वैसे तो कंप्यूटर वाइज भी आपके होम तक डिलीवरी हो जाता है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, ये एक्चुअली ई कॉमर्स प्रोसेस, यू कैन से ई कॉमर्स मतलब कमर्शियल डीलिंग्स होते हैं जैसे। ओके, जो भी आप सामान खरीदना बेचना जो होता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स साइट फिर क्या होता है, तो ये जो साइट्स होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया .com साइट्स जो बोला मैंने, वो सब होता है ई कॉमर्स साइट्स, वेर यू कैन परचेज योर प्रोडक्ट्स और द रिटेलर्स कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। वेंडर्स वगैरह जो मेन होलसेल में जिसको बेचना रहता है वो भी बेचता है यहाँ पे, और ख़रीदते भी यहाँ पे, कस्टमर्स खरीदते हैं। ठीक है ना, तो ये था मेरा एक नॉर्मल सा कंसेप्ट वीडियो। ठीक है, तो उसका ही देखेंगे ई कॉमर्स, उसके कंसेप्ट। तो जो एक बेसिक देखा हम लोगों ने, एडवांटेजेस तो पता है आपको, ऑनलाइन होम डिलीवरी मिल जाता है, प्रोडक्ट्स का आपको बहुत सारा मतलब बाइफर्केशंस देखने को मिल जाता है, डिटेलिंग देखने मिल जाता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, कंपैरिजन भी मिल जाता है प्रोडक्ट्स का। ठीक है ना, जैसा आप मोबाइल खरीदना रहेगा तो उसमें कैसा प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन हो जाता है, वैसा। देन ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ठीक है, ट्रेड साइकिल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। ये अच्छे से करना है आप लोग को एग्जाम में। एक्चुअली मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ हर एक चैप्टर वाइज। ठीक है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है, जो आगे जिसको BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस वगैरह करना रहता है, तो उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसा जो इंजीनियरिंग वगैरह करता है तो कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लगे तो आप लोग कमेंट करो, मैं कुछ बुक्स के भी नाम रेफरेंसेस दे दूँ, क्योंकि 1-2 कमेंट आए हैं मुझे कि बुक्स का सर बताओ डेटाबेस के ऊपर, या फिर जो जावास्क्रिप्ट जो था आपने पढ़ा था चैप्टर उसमें, या फिर HTML CSS वगैरह, ये सब के लिए बुक्स कौन से
लगते हैं आपको, तो ऐसे पूछा था, तो आप बताइए मुझे कंफर्म, अगर ये वीडियो में आप बता देंगे तो मैं कंफर्म उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल, तो बाद में वेरियस पेमेंट मोड्स, ओके। पेमेंट्स मोड क्या है, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन में जो दे रहे पेटीएम, वॉलेट, ई वॉलेट वगैरह होता है। फिर बाद में वायर ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, बहुत कुछ होता है, पेपाल वगैरह, ठीक है ना, वो हो सकता है। फिर बाद में कॉमन फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स देखा हम लोगों ने, फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स देखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो बोलते हैं ना, जो बिज़नेस के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जैसा ई लर्निंग हो गया। ई लर्निंग मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली यू आर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन, थ्रू योर सिस्टम्स, राइट, एट योर रिमोट वर्चुअल प्लेसेस, मतलब वर्चुअल लर्निंग होता है, रिमोट प्लेसेस से आप लोग पढ़ते हो, वैसे ही होता है, ठीक है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है, या फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सचेंज वगैरह होता है इंफॉर्मेशंस का इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, दैट इज़ यू कैन से एक फॉर्म ऑफ EDI होता है, इंटरचेंज। दैन ई गवर्नेंस कंसेप्ट, फिर एडवांटेज उसका टाइप्स भी देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। फिर बाद में फिर सिक्योरिटी मेजर्स भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे कि मैंने बताया ये कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। मतलब सिंपल क्या होता है, सिंपल मीनिंग में कॉमर्स इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन से कर रहे हैं, तो वही है बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स। सेलिंग मतलब मैंने जैसा बताया, जो सेल करता है, जो वेंडर्स, रिटेलर्स वगैरह जो होलसेल में सेल करते हैं, उनके लिए सेलर्स मेंबरशिप लेना पड़ता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो उधर से लिया, तो उन लोग लेके रजिस्टर करते हैं, फिर उन से कुछ उसका कमीशन उनको देना पड़ता है, जो भी उनका प्रोडक्ट सेल हुआ वो फ्लिपकार्ट को या अमेज़ॉन वगैरह को, कंपनीज़ को देना पड़ता है। फिर ये जो है आपका जो भी वेंडर्स और रिटेलर्स का जो होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स बेचते हैं एक दूसरे, मतलब कस्टमर्स को। तो इसमें से उनका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, किन के मीडियम से, दिस ई कॉमर्स साइट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो वही है, व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज और सेल अ प्रोडक्ट और समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, जो भी मैंने बताया सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो शॉपिंग जो होता है ऑन अ वेब, यू कैन से, इज सिंपली नोन एज ई कॉमर्स। ऑन वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर एक्टिविटी यू कैन से, वेब में जो शॉपिंग होता है, ओके, वो ई कॉमर्स नाम ले सकते हैं हम लोग उसका। और ये पॉसिबल कब हो पाया, 1991 में, जैसे ही इंटरनेट का बूम आया बहुत सारा, तो कमर्शियल यूज़ के लिए भी इंटरनेट को ऑनलाइन बिजनेस लेने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। वही दिया है दैट देयर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट टेकन एंड दिस ई कॉमर्स हिस्ट्री एंड ऑल, वही सब दिया हुआ है। इससे क्या होता है, कस्टमर को एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी डिस्काउंट में भी मिल जाता है। और सेलर्स लोग कैसे, आप खुद एक प्रोडक्ट लेने जाते हो तो कैसे आपको इतना डिस्काउंट भी नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं, एक साथ में लॉट में दे देते प्रोडक्ट्स, फिर उसमें आपके एक्सपोजर मिल जाता है, बहुत सारे कस्टमर्स ऑनलाइन रहते हैं, उन लोग व्यू करते हैं, परचेस करते हैं, तो उसमें कस्टमर्स को भी कम भाव में मिल जाता है, फिर वो उनको प्रोडक्ट होता है, प्रॉफिटेबल होता है। डेफिनेशन फिर ऑफ ई कॉमर्स डेफिनेशन बोले तो मेनली मैंने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, देखो यहाँ पे दिया, दैट इज ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड or defined as a process of buying and selling of goods or services using electronic medium such as internet। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपका, ठीक है। दैट इज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से मार्क करके लो स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्क चाहिए तो, ओके। सो दिस इज़ योर, यू कैन से, ओके, this is you can say the process of buying and selling of goods or services using an electronic medium over internet such as the internet, you can say that as e-commerce। then it देखो पेपरलेस एक्सचेंज क्या बोलते हैं इसको, ई-कॉमर्स इज रेफर्ड आल्सो रेफर्ड एज व्हाट, पेपरलेस एक्सचेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका MCQ आपको है, मैंने इसका आंसर टिक करा के दिया है आपको, ठीक है। सो ई-कॉमर्स इज ऑल्सो व्हाट, पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग EDI। बताया था मैंने, EDI मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। फिर ई कॉमर्स वही ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र वगैरह, वायर ट्रांसफ़र, जैसे मैंने बताया था, ये सब क्या होता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ही होता है, पेपरलेस एक्सचेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अगर देखें हम लोग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले ज़माने में होता था, खुद जाओ डोर, मतलब शॉप के पास जाओ, खरीदो, प्रोडक्ट्स देखो, पूरा मतलब फिज़िकल टच लो उसका, ये करके फिर पूरा मतलब फिज़िकली डैमेज है क्या, सब कुछ मतलब देखते हो आप लोग उस पर।
तो वो सब ट्रेडिशनल कॉमर्स है दैट फोकसेस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन। देखो यहाँ पे दिया है पर्सनल इंटरेक्शंस, ये आपको अंडरलाइन करना है अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज पर्सनल इंटरेक्शन से जो होता है दैट इज जो मैनुअल होता था वो ट्रेडिशनल है, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑनलाइन होती है ओवर द इंटरनेट दिस इज यू कैन कंसिडर एज ऑटोमेटिक। देखो वही दिया, मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ के इसमें बोर होगा, ठीक है, तो समझ के लो सिर्फ, फिर बाद में पढ़ लेना इसको। फिर बाद में ट्रेडिशनल कॉमर्स ये क्या है, बिजनेस आवर्स, लेस बिजनेस आवर का लिमिटेड होता था, क्योंकि शॉप दिन भर ऑनलाइन रात भर दिन भर तो खुला नहीं रहेगा 24 घंटे, पर ऑनलाइन मार्केट क्या रहता है 24/7 चालू रहता है। देखो यहाँ पे दिया है 24/7। तो कभी भी किसने पूछा ई कॉमर्स का जो सर्विस क्या रहता है, ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, आ सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि इसमें भी एक MCQ दिया हुआ है, ई कॉमर्स इज व्हाट 24/7। ओके, कभी भी डे और नाइट में कर सकते हो, पर ये क्या है मोस्टली ड्यूरिंग द डे कर सकते हो, और लेस बिजनेस लिमिटेड बिजनेस आवर्स रहता है इसमें। एज फार एज कंज्यूमर इंटरेक्शन क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोवाइड क्या करता है आपको, फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट, अगर ये पूरा नहीं लिख पाए तो कम से कम इतना तो लिखो एग्जाम में कि दैट इज़, और MCQ में पूछ सकता है कि जो आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स कैसा इंटरेक्शन रहता है, तो उसका बोलना है फेस टू फेस इंटरेक्शन। और इसका क्या होता है, स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है, इसका क्या है स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन, और इसका क्या है आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स बेसिकली क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन पे एक पर्टिकुलर होता है, मतलब किधर भी एरिया में, किधर जगह में, बोलते हैं ना शॉप का एड्रेसेस क्यों रहता है, फिर उस हिसाब से रहता है ना, तो ऐसा, तो पर्टिकुलर एक लोकेलिटी पे लोकेट रहता है। और ये क्या है, ये ग्लोबल ही रहता है, इसको कुछ फिजिकल लिमिटेशन नहीं, ऑनलाइन डाल दिया मतलब वेब पे आ गया, वर्ल्ड वाइड वेब पे आ गया, सर्वर पे आ गया, बस कैसे भी एक्सेस करो अपना। पेमेंट जो रहता है कैश चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड से होता है, और इधर भी वही है, बट इसमें और भी है, बैंक ट्रांसफ़र, ई वॉलेट जैसा मैंने बताया था, वॉलेट, मोबाइल पेमेंट, पेटीएम वगैरह ये सब, या और भी उससे भी ज़्यादा, जैसा UPI वगैरह, फ़ोनपे वगैरह, गूगल पे, बहुत कुछ आ गया आजकल। फिर गुड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज जो होता है इंस्टेंट होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, इंस्टेंट मतलब आप सामने गए रहेंगे तो उधर के उधर ताबड़तोड़ लोगे, पर इसमें क्या लगता है कुछ टाइम लगता है। पर आजकल अमेज़ॉन वगैरह का प्राइम मेंबरशिप में तो आपको पता है सब 24 आवर्स के अंदर ही हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी तब भी ताबड़तोड़ नहीं मिल पाता, इतना है। फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स का स्कोप जो होता है लोकल, ये एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन करके रखो। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो को देखते रहो, कि जो भी रहेगा आपको इंपॉर्टेंट मैं इसी में आपको बता दिया करूँगा। दैट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लोकल, और ये जो है ये ग्लोबल है, ये आपको MCQs में भी पूछा है, ठीक है, दिस इज ग्लोबल। सो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, ग्लोबल स्कोप, दैट इज़ ये क्या ग्लोबल रीच होता है, ग्लोबली पूरा वर्चुअल वर्ल्ड तक मतलब ऑनलाइन है, तो बैरियर नहीं रहता, कुछ जोग्राफिकल बैरियर नहीं रहता, पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब में आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, पेपर वर्क वगैरह रिड्यूस करता है, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, डिजिटल आपको बिल मिलता है, ई बिल मिलता है आपके मेल वगैरह में जब आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है ना, और आपका एक डिजिटल ई सिग्नेचर भी मतलब ई रिसिप्ट भी जनरेट हो जाता है जब भी आप लोग परचेस करते हो, ठीक है। और ये सब कैसे, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वगैरह से आप करते हो बेसिकली, ठीक है। कॉस्ट सेविंग है, डिस्काउंट्स वगैरह मिलता है, चीपर रेट और बेटर ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि उसमें वैराइटीज़ बहुत सारी रहती है, बहुत सारे सेलर्स का एक साथ में आता है प्रोडक्ट्स, तो जिसको जैसा बेचना है वो बेच के आपको कम में या ज़्यादा में मिल सकता है आपको। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग ऑफ ए प्रोडक्ट ऑल्सो, ओके, सर्चिंग प्रोडक्ट सर्चिंग का भी कॉस्ट यू कैन से रिड्यूस करता है, ठीक है। कंपैरिजन वगैरह अवेलेबल रहता है, टूल्स वगैरह वहाँ पे। फिर एनेबल्ड होता है रूरल एरिया सब, मतलब गांव तक अभी फैल गया है, देखा जाए तो अर्बन और रूरल एरियाज में कहीं भी आपको कौन सा भी प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसा मोबाइल जिसको चाहिए रहेगा आजकल अपडेटेड आओ, तो वो भी ले लेते हैं उधर, वो गाँव तक पहुँच जाता है वो मोबाइल्स, आपको पता होगा। एनी टाइम शॉपिंग, जैसे कि बताया था 24/7 है। वेबसाइट क्या होता है, ऑल टाइम्स फंक्शनलिटीज़ है, फंक्शनल रहता है, आपको पता होगा। अमेज़ॉन अगर एक वो बोलता है अपने इसको, जेफ बेजोस जो उसका CEO है, वो बोलता है अगर मेरा साइट अगर 10 सेकंड भी स्लो हुआ तो भी मुझे कुछ 1 बिलियन का या 1 मिलियन का लॉस होगा, बोलता है ऐसा। अगर 24 आवर्स में अगर 10 मिलियन भी साइट स्लो हुआ 10 सेकंड भी, तो इतने कस्टमर्स, क्योंकि 10 सेकंड 1 सेकंड में बहुत सारे कस्टमर्स, क्योंकि इतने कस्टमर्स उसके ऑनलाइन रहते हैं, सब लोग सर्च करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन वगैरह में, तो ये एक फंडा रहता है। तो इसके लिए 24/7 होना चाहिए, होता ही है, ये उसका एडवांटेजेस है। नो इंटरमीडिएट्स, बीच में कुछ ये नहीं है इसमें, बोलते हैं ना थर्ड पार्टी नहीं है, आप डायरेक्टली इन टच रहते हैं, ओके। और क्विक कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शंस हो जाता है। फिर पब्लिक सर्विसेज,
दैट इज़ यू कैन से जो भी गवर्नमेंट को डिलीवर हो जाता है, पब्लिक सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब कुछ इसमें एक रिड्यूस कॉस्ट में आपको मिल जाता है बेसिकली। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सेटअप कॉस्ट, जाहिर सी बात है, वेब सर्वर लो, उसको एसईओ करो, उसका वेबसाइट बनाओ, पैसा खर्चा करो, तो बेसिकली क्या होता है इसमें सेटअप का कॉस्ट लगता है। भले ट्रेडिशनल में भी लगता है, दुकान डालो और शॉप वगैरह ख़रीदो, रेंट पे लो, सब बहुत कुछ रहता है वो भी, पर ये भी आपको सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ इसमें आपको लगता है। फिजिकल प्रेजेंस, इसमें क्या होता है, पर्सनल टच नहीं होता। जैसे कि हम लोग देखा ट्रेडिशनल में क्या होता है, पर्सनली हाथ को छू के आप प्रोडक्ट को देख सकते हो। जैसा ज्वेलरी लेने जाते हो तो कैसे, अगर ऑनलाइन लोगे तो कुछ समझेगा नहीं, वो तो चमकता रहता है, येलो इन कलर ही रहता है, गोल्ड, तो आपको समझता नहीं है। तो पर गोल्ड लेना रहेगा, इतना कीमती वस्तु, तो आप लोग क्या करते हो, ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, उसको टच करके अच्छे से फील लेके, मतलब जो भी है बेसिकली कैसा, मतलब कितना प्योर है वगैरह वगैरह सब देखते हो आप लोग उसमें। तो वो एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी भी एक कंसर्न हो सकता है, कभी कभी आइडेंटिटी थेफ्ट होता है या फिर हैकिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर गुड डिलीवरी, गुड्स का डिलीवरी, तो डिलीवरी भी थोड़ा जैसे लेट होता है, हम लोगों ने सुना था, ठीक है। और शिपिंग में कभी कभी डिलीवरी मिक्सअप होता है, कभी कभी कुछ फेक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, रेयर केसेस में कभी कभी आ गए तो कस्टमर अनहैप्पी होता है, डिससेटिस्फाई होता है। या फिर शूज़ अगर ले लिया आपने, 9 नंबर का शूज़ मंगाया पर एक 9 नंबर का, एक 8 नंबर का आ गया, तो कैसा उसमें क्या, गुड्स का जो डिलीवरी में वो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। पर उधर कैसा, अगर आप चप्पल लेने गए रहेंगे तो आप पूरा पहन के, पूरा चेकआउट करके ही आप बेसिकली क्या करोगे, पैसा पेमेंट करके आप उसको उधर से चप्पल लोगे या शूज़ लोगे, जो भी है। तो उधर एक 100% आया था किसमें, ट्रेडिशन में। और यहाँ पे गुड्स में क्या है, गुड्स ये जो इसमें ई कॉमर्स का इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो वो थोड़ा कभी कभी हो सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जो है, मैं ये टॉपिक अगले वीडियो में लूँगा, ठीक है। टिल देन मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो आप लोग को फिर नींद आने लग जाएगा। सो होप सो आपको ये समझा होगा। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आप लोग। जो भी मैंने पहले भी एक कमेंट में बोला था, आप लोग वो भी ध्यान से अगर सुने रहेंगे तो उसका भी, जो भी मैंने बोला है, अगर कुछ रहेगा उसके बारे में तो भी वो रिप्लाई कर दो, बुक्स वगैरह या फिर जो भी डाउट्स वगैरह मैंने बोला था, वो सब डाउट्स रिगार्डिंग यू कैन कमेंट इट आउट इन द then subscribe this channel at last, I will say you that thing only, and share it with your friends ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके, and like it this video if you like it, ठीक है। till then I will say you have a good day, and soon will the next video series will come for this chapter. Thank you.